सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये है कॉन्ट्रैक्टर जो कि ये बम लगा चुका है गाड़ी में। और जब देखता है कि सुरभि और कार्तिक दोनों आ रहे हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद सुरभि और कार्तिक दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जो कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये गाड़ी के नीचे ये बॉम्ब फिट कर चुका रहता है। और फिर उसके बाद सुरभि सोचती रहती है कि अब ये ताई के कौन सा चाल चली है। और फिर सुरभि भी परेशान रहती है और कार्तिक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। कार्तिक सोचता रहता है और गाड़ी की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और फिर सुरभि कहती है, कार्तिक ये क्या कर रहे हैं आप, गाड़ी धीरे चलाइए। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि नहीं, मुझे ताई के पास बहुत जल्दी प्यारे कहता है कि सासू माँ उस गाड़ी में तो कार्तिक भी है सुरभि के साथ में। फिर ताई कहती है कि तू समझा नहीं रे गेम, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मंजे तू ही बता मैं क्या करती। मेरे को ऐसा सब कार्तिक के साथ करने का शौक नहीं है, वो मेरा बच्चा है। पर सुरभि ने ना मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। उसके बाद ताई सुरभि और कार्तिक का मरने का इंतज़ार करती रहती है कि और वो टाइमिंग गिनती रहती है कि कितने बजे उसने टाइमिंग जो फिट किया रहता है बम पर, वही टाइमिंग वो देखती रहती है और वेट करती रहती है। फिर उसके बाद ताई को कॉन्ट्रैक्टर कॉल करता है और ताई इधर फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि बोला। और फिर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ताई आपका काम हो गया। दोनों जलकर भस्म हो गए। फिर उसके बाद ताई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और डांस करने लगती है। और फिर उसके बाद ताई सुरभि की बात सोचने लगती है, जो सुरभि उसे कहे रहती है, कार्तिक और मेरे बीच में जो भी दूरी है ना, मैं उसे मिटा के रहूँगी। कार्तिक और सुरभि की मौत की खबर सुनते ही उसके बाद ताई कार्तिक के रूम में आ जाती है और उसका फ़ोटो उठाकर फेंक देती है और उसके सोफे पे बैठ जाती है और साथ में दारू की भी घूंट मारती रहती है। फिर उसके बाद ताई कहती है, तेरे को मालूम है प्यारे? प्यारे कहता है कि क्या? अमीरी की कब्र पर खड़ी गरीबी। और इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैंने ये कमरा अपना सुरभि और कार्तिक को दिया। फिर ताई कहती, सही मायने में ये अक्खा का अक्खा घर अब मेरा हुआ है। सालों पुराना सपना अब जाकर साकार हुआ है मेरा। फिर उसके बाद ताई कहती है, मैं कार्तिया को मारना नहीं चाहती थी, वो मेरा जिगर का टुकड़ा था रे, लेकिन सुरभि की वजह से मुझे कार्तिक को मारना पड़ा। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर आ जाता है और फिर ये प्यारे और उसकी बीवी दोनों नीचे आते हैं। और दोनों नीचे आने के बाद इंस्पेक्टर से बात करते हैं। कहते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर अपनी टोपी उतारता है और कहता है, कार्तिक और सुरभि जी दोनों की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, दे आर नो मोर। इतना ही कहते रहते हैं, तब उस पीछे से शांति और किशोर जी आ जाते हैं। ये सुनकर किशोर और शांति के होश उड़ जाते हैं और शांति रोने लगती है और किशोर भी घबरा जाते हैं। और शांति के हाथ में पूजा की थाली रहती है जो कि उससे छूटकर नीचे गिर जाती है। और इधर इंस्पेक्टर की बात सुनकर ताई मनोमन काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और इधर ही नाटक करने लगती है। इंस्पेक्टर वहीं पर ही रहता है तो उसके बाद ही सुरभि और कार्तिक दोनों आ जाते हैं पीछे से। और यह देखकर ताई के होश उड़ जाते हैं और घबरा जाती है। और फिर इधर किशोर और शांति खुश हो जाते हैं सुरभि और कार्तिक को देखकर। और इधर प्यारे मोहन और शांति तुरंत जाके अपने भाई को गले लग जाती है। और इधर ताई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके होश पूरे उड़े रहते हैं और घबराई हुई रहती है, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद प्यारे मोहन कहता है कि ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मरने की खबर बता रहे हैं। यह सुनकर कार्तिक के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर वो बताने लगता है कि क्या हुआ था। वो लोग जब आ रहे होते हैं बीच में, तब उन्हें एक कोई मदद के लिए उन्हें दो जन उन्हें रुकाते हैं गाड़ी के लिए। फिर वो कार्तिक और सुरभि दोनों गाड़ी रोक देते हैं। और फिर जब गाड़ी रोक देते हैं तो वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं। फिर गन निकाल के वो दोनों लुटेरे रहते हैं, गन निकाल के कार्तिक की तरफ रख देते हैं और फिर गाड़ी स्टॉप करके कार्तिक से लूटपाट करते हैं और फिर बाद में गाड़ी लेके चले जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे कार्तिक पूरा बताता है। और जो ब्लास्ट हुआ है
वो फिर कार्तिक कहता है कि उन्हीं दोनों लुटेरों का वो जो शव मिला है उन्हीं दोनों लुटेरे का होगा। फिर उसके बाद किशोर कहता है कि इंस्पेक्टर साहब इसकी पूरी जांच करो, इसमें कोई अपना ही है जो कार्तिक जी की जान लेना चाहता है। फिर उसके बाद सुरभि भी कहती है हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पूरी तह तक जाइए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर सुरभि कहती है कि नहीं, हमें जानना है कि ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारे ऊपर हमला किसने किया है। फिर उसके बाद कार्तिक भी मान जाता है और कहता है हाँ ओके इंस्पेक्टर साहब, हमें इसकी तह तक जाना है और इसे पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है कि ये किसने किया है। फिर उसके बाद कार्तिक को याद आ जाता है कि ताई की हाथ कटी हुई है और फिर ताई को ढूंढने लगता है, पूछने लगता है कि ताई किधर है, ताई का हाथ कैसा है, और ताई के कमरे में जाता है और ताई को ढूंढता है। फिर ताई वहाँ पे नहीं मिलती है और ताई ये देख के डर जाती है कि अभी कार्तिक उसे ढूंढ रहा है और फटाफट जाती है और एक कुल्हाड़ी लेके आती है और अपना हाथ उस कुल्हाड़ी से काटती है। और इधर कार्तिक ताई की हाथ देखने के लिए वो ऊपर आ जाता है और फिर अपने बेडरूम में आता है तो देखता है ताई के हाथ से खून बहता रहता है और तुरंत ताई के पास आ जाता है और पूछने लगता है कि ये क्या हो गया ताई, क्यों आपने अपना हाथ काट लिया। फिर उसके बाद किशोर को कहने लगती है ये बिना बताए मेरे घर में आया, मेरे को उल्टा सीधा बोलता है, ऐसा वैसा, इसके लिए मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने अपना हाथ कट कर लिया। फिर उसके बाद सुरभि आ जाती है और कहती है कि मैं नर्स हूँ और मैं इसकी मलहम और पट्टी करती हूँ। फिर कहती है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाओ। फिर फ़र्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं और फिर सुरभि उसे फ़र्स्ट एड करती है ताई को। फिर उसके बाद ये जो प्यारे मोहन होते हैं और ताई दोनों मिलकर किशोर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और कार्तिक के कान भरने लगते हैं। यह सुनकर कार्तिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है किशोर के ऊपर और फिर उसके बाद किशोर को कार्तिक मारने के लिए दौड़ता है और उसका गला